आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि COP26 समिट जो है वो चल रही है। COP26 की बात करें दोस्तों, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रही है, यूनाइटेड नेशन की है ये, और ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चल रही है। अब यहाँ पे IPCC ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी। आपको पता है कि हीट वेव्स, ड्रॉट, एक्सट्रीम रेनफॉल, सी लेवल राइज, ये तो हो रहा है। 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी टेम्परेचर हो चुका है। 2050 तक ये 1.5 डिग्री तक चला जाएगा। तो COP26 चल रही है और वहाँ पे PM मोदी ने भी बोला अब 2050 तक हमको नेट जीरो एमिशन चाहिए। 4 गोल्स है बेसिकली। अगर COP26 की बात करें तो सबसे पहले 2050 तक नेट जीरो चाहिए। उसके बाद 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करना है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाने देना है, चाहे जो भी हो जाए। फिर उसके बाद देशों को यह बोला गया है कि 2030 तक अपने एमिशंस कम से कम कर दें ताकि नेट जीरो तक आप पहुंच सके। उसके बाद फिर कोल को फेज आउट करिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच होइए, इन्वेस्टमेंट करिए। ये सारी COP26 के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है जो COP26 में बताए गए हैं और ये सारे देशों को करना है। साथ में काम करिए। ओके, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा बयान दे दिया। यहां पे इन्होंने ये बोल दिया, बहुत ही ब्रेव स्टेटमेंट और बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि भाई भारत जो है वो नेट जीरो एमिशन 2070 तक अचीव कर लेगा। ये ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, एक तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारी साल की सबसे बड़ी सेल शुरू हो चुकी है, दिवाली सेल। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन हमने अपने सारे कोर्सेज पे 30% एक्स्ट्रा ऑफ दिया है। ये साल में एक ही बार आएगी। आपको रोशनी कोड यूज करना है तो आपको टोटल 90 से 95% ऑफ सारे कोर्सेज पे मिलेगा। और अगर आपको, और हमारे कोर्सेज ये सारे हैं। अभी हमने GS पेपर 4 एथिक्स का कोर्स लॉन्च किया है। मानसी मैम और ऋषि सर पढ़ा रहे। ऋषि सर SDM हैं, आपको पता ही है। साथ ही साथ हमने इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स लॉन्च किया। बाकी NCERT कोर्स, कंप्लीट बैंकिंग कोर्स, ये सब तो आते ही हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो भारत जो है वो नेट जीरो एमिशन 2070 तक अचीव कर लेगा। देखिए, मंडे तक तो भारत एक इकलौता मेजर एमिटर था जिसने अभी तक टाइमलाइन नहीं दी थी। भारत ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है लेकिन भारत ने टाइमलाइन नहीं दी है कि कब तक हम जीरो एमिशन तक जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जीरो कर देंगे। 2030 तक भारत यह इंश्योर करेगा कि जो उसकी एनर्जी का 50% है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आएगी। ये मोदी जी ने बोला है कि कम से कम 50% 2030 तक हम रिन्यूएबल सोर्सेस से लेके आएंगे। कार्बन एमिशन हम 2030 तक बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे। साथ ही साथ हम जो एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ GDP है वो भी 45% तक रिड्यूस करेंगे। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम इंस्टॉल करने वाले हैं। हमने जो टारगेट रखा था उससे 50 गीगावाट तो ज्यादा ही है। 450 का टारगेट था, 500 बता रहे हैं। बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको $1 ट्रिलियन चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के लिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट किया जा सके और जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेश यादव ने बोला है कि भाई हमको अगर क्लीन एनर्जी पे, अगर मतलब नेट जीरो एमिशन करने हैं तो क्लीन एनर्जी पे जाना होगा। क्लीन एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि हमारी 75% एनर्जी तो कोल डिपेंडेंट है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भारत में भी देखने को मिल रहा है, भारत में ज्यादा देखने को मिल रहा है। भारत वल्नरेबल है। मोदी जी ने यह भी बोला है कि क्लाइमेट एडाप्टेशन और जो इनजस्टिस है अगेंस्ट डेवलपिंग नेशन, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। और स्कूलों में हमको बताना पड़ेगा, हमको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। हमने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन उज्ज्वला, उसको हमको ग्लोबली लोगों को बताना पड़ेगा कितना जबरदस्त है। तो वही है। डॉक्टर अरुणव घोष जो कि CEO एंड फाउंडर है काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के, जो कि एक थिंक टैंक है, उन्होंने बोला है कि भाई मैं PM मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है।
क्योंकि भारत कार्बन पे डिपेंडेंट है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? भारत $1 ट्रिलियन की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की डिमांड कर रहा है, जितनी जल्द से जल्द हो सके।